नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के उपराष्ट्रपति के अपमान पर भाजपा ने जताया विरोध। दुर्ग के पटेल चौक में कांग्रेस के युवराज का पुतला दहन कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर वैशाली नगर में किया गया है रोजगार मेले का आयोजन। मेडिकल फील्ड से जुड़े 121 पदों पर की जाएगी भर्ती। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के समीप स्थित 0 पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का किया लोकार्पण। उद्यान में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति व लोक कला को किया गया है प्रदर्शित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर में विधानसभा के समीप स्थित 0 पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। सौंदर्यीकरण के तहत मुख्य चौक तथा सड़क के दोनों तरफ के उद्यानों में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं लोक कला को प्रदर्शित किया गया है। चौक के मध्य में और दोनों तरफ के उद्यान का सौंदर्यीकरण 37,95,000 रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित गणमान्य नागरिक शामिल रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 21 क्विंटल धान खरीदी सहित घोषणा पत्र के अन्य वादों पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिया है। जनता के सामने हमने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी। एक एक वादे को सअक्षर हम पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम आवास देने की स्वीकृति हमने कैबिनेट की पहली बैठक में पूरी की। 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था, उसे भी 25 दिसंबर को किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी में एक कंप्लीट रोड मैप हमने दिया है, उसे पूरा हम करेंगे। श्री साव ने यह भी कहा कि 5 साल में बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति इस बात को जान गया है कि कांग्रेस की नक्सलियों से साठगांठ रही है। दल चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, अन्य दल मोदी विरोध के चक्कर में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और मोदी विरोध के चक्कर में देश के संवैधानिक संस्था और संविधान के विपरीत भी आचरण करने से ये चूक नहीं रहे हैं। देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी और एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति पहली कैबिनेट में प्रदान की और अब जो वायदा था हमारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, वो वायदा भी हम पूरा करेंगे। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा हमने किया था, उसे भी 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बने, अपराध मुक्त बने, इसके लिए मोदी की गारंटी में हमने कंप्लीट एक रोड मैप दिया है, उसे पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। 22 तारीख को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा सृजन रोजगार अंतर्गत 22 दिसंबर को खंडेलवाल भवन वैशाली नगर में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में मेडिकल फील्ड में 121 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी बेरोजगारों को आमंत्रित किया गया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सड़क नाली बनाना ही विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना है। इसी की तर्ज पे कल वैशाली नगर विधानसभा में युवाओं के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे रोजगार कार्यालय के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ये जो रोजगार मेला है हॉस्पिटल से रिलेटेड है, जिसमें लैब अटेंडेंट से लेके नर्स से लेके जो भी पैथोलॉजी से सिस्टम से लेके सारे जो हॉस्पिटल सेक्टर के ये हैं
जिस पे मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक युवा इस रोजगार मेला में शामिल हों। और आपको क्योंकि एक शुरुआत करनी है, तो इस रोजगार मेला के माध्यम से आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ने का बहुत अवसर मिलेगा। ये मेरी तरफ से शपथ लेने के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है रोजगार मेला। 22 तारीख को आपको पहुंचना है सुबह 10 बजे से। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
भारत के उपराष्ट्रपति के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी की जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग पटेल चौक पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर दिए गए टिप्पणी के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग पटेल चौक पर बड़ी संख्या में भाजपाई पहुंचे और नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। साथ ही इस अभद्र टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफी मांगने की बातें कह डाली। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी के विरुद्ध मिमिक्री किया है और जिससे उम्मीद नहीं किया जा सकता। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की जरूरत है इस देश में। ऐसे परिवार जो परिवारवाद के बेला में पला है, बढ़ा है और आगे चल भी रहा है। राहुल गांधी जी इसके दोषी हैं। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों ने राहुल जी का पुतला दहन किए हैं और राहुल जी के विरुद्ध में विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते निंदा करता हूं और इस देश में ऐसे जो संवैधानिक पद में बैठे हैं, महामहिमों से जो सुशोभित होते हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है संवैधानिक पद में है और राजनीतिक के पदों से काफ़ी ऊपर आते हैं, सम्माननीय। ऐसे लोगों के विरुद्ध में मिमिक्री करना ये राहुल गांधी जी को बहुत ही निम्न स्तर का कृत्य है। मैं निंदा करता हूं और पुनः आप सब मीडिया के बंधु बहनों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांग के एक नया इतिहास रचना चाहिए। देश में अच्छे परंपरा का शुरुआत करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी द्वारा प्रगति भवन सिविक सेंटर में यूरोलॉजी पर हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया। आयोजन में देश की प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल ने व्याख्यान देकर लोगों की शंकाओं समस्याओं का समाधान किया। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा इस्पात बिरादरी के स्वास्थ्य संवर्धन को लेकर समय समय पर हेल्थ टॉक का आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहा है, जिसका लाभ ऑफिसर्स एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा बड़ी संख्या में उठाया जाता है। इसी के तहत ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा यूरोलॉजी पर हेल्थ टॉक का आयोजन प्रगति भवन में किया गया। हेल्थ टॉक में अपोलो इंद्रप्रस्थ के प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल उपस्थित हुए। यहां डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल ने यूरोलॉजी पर विस्तार से अपनी बातें रखी, साथ ही उपस्थित जनों की समस्याओं और शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह द्वारा डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल का स्वागत बुके भेंट कर किया गया। इसके बाद डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल ने उपस्थित जनों की समस्याओं का विस्तार से समाधान किया। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल ने यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर आदि से जुड़ी समस्याओं तथा मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बीमारी पैदा होने के कारणों, बचाव और उपचार को लेकर उपस्थित जनों को बताया। सेफी चेयरमैन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर और महासचिव परविंदर सिंह ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, हम लोग ऑफिसर्स के माध्यम से अपने सदस्यों के लिए, भिलाई के गणमान्य नागरिकों के लिए बीच बीच में हेल्थ टॉक का प्रोग्राम कराते हैं और उसी तारतम्य में आज की व्याख्यानमाला थी, जिसमें हमने डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल जी हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी और रोबोटिक्स के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में नई दिल्ली में। तो उनका भिलाई आगमन हुआ तो उनका हमको समय मिला तो हमने आज एक कार्यक्रम किया जिसमें यूरोलॉजी में जो भी आपकी यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और अच्छी बात रही कि इंटरेक्टिव सेशन था तो जितने भी लोगों को यूरिन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर उन्होंने पहले तो अपनी बातें बताई, जो समस्याएं हैं और उसका क्या निदान है, और जो लोग उन बीमारियों से गुजर रहे हैं उनको उनकी बीमारियों में क्या मेडिसिन चल रही हैं और उनका क्या फ़ायदा हुआ, बीमारियां कैसे बढ़ती हैं, किस उम्र में किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए,
यूरोलॉजी से रिलेटेड, वो अग्रवाल जी ने बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप से पूरी जानकारी दी और आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी लोगों में जिज्ञासाएँ थी, क्वेश्चनायर थे, वो उनका उन्होंने पूरा उसके बारे में उत्तर दिया और जानकारियाँ पाकर हमारे जितने मेंबर्स थे जिन्होंने आज भाग लिया इस व्याख्यानमाला में, सभी खुश हुए, संतुष्ट हुए। और ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि जब भी कोई सीनियर कंसल्टेंट जो भिलाई आते हैं, हमारे सेक्टर हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनका एक इंटरेक्शन हम लोग यहाँ भी रखते हैं, ताकि जन सामान्य को उनकी समस्याओं का यहाँ निदान हो पाए। और आज वर्तमान परिवेश में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और यूरोलॉजी में, रोबोटिक्स में काफ़ी काम बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो उसका एक फ़ायदा हमको मिल जाता है कि हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल जी का व्याख्यान था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और इस तरह के हेल्थ टॉक कराते रहेंगे, ताकि हमारे भिलाई के जनमानस में जितने लोग हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। और हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ परंपरा इस्पात बिरादरी में एक स्वास्थ्य को लेकर जो एक जागरूकता है वो बनी रहे, और भिलाई हमेशा भलाई के लिए जाना जाता है। तो हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से ओए भी इसमें अपनी कोशिश करता है कि अपने प्रयास करता है कि हमारे सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को और यहाँ आसपास के हमारे जन भागीदारी जो करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वैसे लोग इसका लाभ उठा पाएँ। मैं आने वाले समय में भी इसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। और इस जो आज जो डॉक्टर्स की टीम आई थी उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये ऑफिसर स्टेशन पिछले कुछ समय से लगातार अपोलो इंद्रप्रस्थ से जो डॉक्टर्स आते हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, बुधवार के दिन उनका एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है। तो बीच में अपोलो के जो मार्केटिंग के जो पर्सन था, उनसे बातचीत हुई थी कि हर एक वेडनेसडे को महीने में एक बार कम से कम एक इंटरेक्टिव सेशन अपने ऑफिसर स्टेशन के वर्तमान जो मेंबर्स हैं उनके लिए, जो XOA के मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो वर्कशॉप हम लोग अभी लगातार पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि आज आपने भी देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए थे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, क्योंकि सेक्टर 9 में जो पहले डॉक्टर्स थे, धीरे धीरे डॉक्टर्स रिटायर हो रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ उनको जानकारी प्राप्त हो। जो परेशानी हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है सेहत को लेकर, उसे दूर करें, ये कोशिश है भिलाई स्टील प्लांट ऑफिसर एसोसिएशन की। उसी का एक कड़ी का प्रतिरूप था आज का कार्यक्रम। भविष्य में भी हम लोग इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से और अलग अलग डिसिप्लिन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं भिलाई स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव्स की, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। गौरतलब है कि डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल पिछले 21 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा वर्तमान में अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल नई दिल्ली में वरिष्ठ कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यूरोलॉजी पर हुई इस हेल्थ टॉक का निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष
प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी संवेदना जताते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा 7 वर्षीय मासूम अंजनी को बाल आरक्षक के पद पर नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दुर्ग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर अपनी आत्मीयता दिखाते हुए दिवंगत आरक्षक की 7 वर्षीय मासूम अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक की नौकरी प्रदान की। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आत्मीयता के साथ चर्चा कर नियुक्ति का आदेश बच्ची के हाथ में सौंपा। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के द्वारा 7 साल की मासूम बच्ची अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नौकरी नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अबोध बालिका अंजनी से आत्मीयता के साथ बातचीत की। आपको बताना चाहेंगे, बाल आरक्षक के रूप में भर्ती की गई बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बच्ची को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा, उसे बताया कि अब आप भी पुलिस बन गए हो। उन्होंने आत्मीय व्यवहार व अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए स्वजन ने भी आभार जताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी और कहा कि परिवार को किसी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया गया। इस दौरान अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होते ही परिवार द्वारा खुशी जाहिर की गई। साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्रवाई जल्द कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने पर आभार भी प्रकट किया गया। आज हमने कुमारी अंजनी भट्ट, पिता स्वर्गीय श्री अतुल भट्ट, आरक्षक क्रमांक 1624 जिला दुर्ग को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। इनकी आयु 7 वर्ष की है। इनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे और आकस्मिक मौत होने के कारण विभागीय नियमों के अंतर्गत इनको बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इस नियम के मुताबिक ये 18 वर्ष की आयु तक अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और 18 वर्ष के बाद ये मूल आरक्षक के पद पर नियुक्त हो सकेंगे।
तो मैं इनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा प्रगति भवन ऑफिसर्स एसोसिएशन बिल्डिंग में उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के उपरांत उत्कृष्ट कार्य किए गए लोगों का सम्मान भी किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा लंबे वक्त से समाज हित से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संस्था के सदस्यों ने समाज हित में जागरूक करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सर्वधर्म सेवा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सिविक सेंटर स्थित प्रगति भवन में उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि भोजन को बचाने उनके द्वारा पहल शुरू की गई है। सामाजिक पारिवारिक आयोजनों में जाकर उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में विषय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू, बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सतपति एवं सर्वधर्म सेवा संस्था के प्रतीक भोई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वधर्म सेवा संस्थान के द्वारा लगातार जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से 2004 से इनकी संस्था प्रारंभ हुई थी। उस समय से लगातार विभिन्न जागरूकता अभियान इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहले वृक्षारोपण के संबंध में, फिर अंगदान के संबंध में, आज अन्नदान और अन्न को किस तरह से हम सुरक्षित करके रख सकें और उसको बर्बाद न हो, उसके संबंध में आज इनके द्वारा पूरा लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया गया है। पूरे सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज कई लोगों को जिन्होंने अपना अंगदान दिया है उन सभी को प्रमाण पत्र भी दिया गया है और उन सभी को बहुत बहुत आभार है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने शरीर अंग को दान देना चाह रहे हैं और इनके द्वारा जो विशेष बच्चे हैं, विशेष जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए भी लगातार इनके द्वारा मतलब अभियान चलाया जा रहा है। उनको लोगों के बीच में लाने के लिए और एक सामान्य जनजीवन वो जी सके इसके लिए। तो हम सभी इस सेवा संस्थान के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और लगातार निरंतर इस तरह के सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करें, ऐसे मन का। पहले तो मैं इस संस्थान के जितने पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्य हमेशा करते रहते हैं। भिलाई के लिए जाना जाता है और भिलाई में सर्वधर्म समाज जो हमारी संस्था है, सतपति साहब, हमारे प्रतीक भोई साहब, ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये समाज को जागृत करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं प्रशंसनीय है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस कार्यक्रम में पहुँचूँ। और आज का जो कार्यक्रम था, अन्न के एक एक दाने की जो कीमत होती है वो आप किसी होटल के लोगों से नहीं पूछ सकते। वो जो हमारे लोग जिनको दाना नहीं मिलता है या जिन बच्चों को या जिन हमारे नागरिकों को एक समय का भी खाना नसीब नहीं हो पाता, उनसे पूछ सकते हैं कि इस दाने की क्या कीमत है। और भगवान ने पृथ्वी पर सबको सबके लिए व्यवस्था दी है। हमारी ये व्यवस्था है कि हमको जितनी हमारी ज़रूरत है उतने संसाधनों का उपयोग करें और खाना तो जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन खाने से जुड़ा है। उसकी दिनचर्या, उनका कार्यक्रम, उसके जीवन का खान विकास में खाने की अहम भूमिका है और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खाने को उतना ही ना जो हमारी थाली में उतना नहीं जितनी हमारी ज़रूरत हो। कितना जागरूकता आ पाएगी इस कार्यक्रम से? जागरूकता इसलिए आई कि मैंने कहा ना, भिलाई के लिए जाना जाता है और भिलाई में ऐसे संस्थान जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें जागृति होती है आप सबके माध्यम से। मैं तो आप सबके माध्यम है और आप सब आज का दिन उसके लिए विशेष है, तो इसको आप लोग आगे बढ़ाएं और इस संस्थानों के द्वारा जो जागृति दी गई है हर कैटरिंग वाले को, हर उन लोगों को जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो अपने खाने को व्यर्थ न जाने दें। मान लीजिए खाना बच भी जाता है किसी शादी ब्याह में, किसी कार्यक्रम में, तो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो उस खाने को बांटते हैं, उसमें उसका सहयोग करें। बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ ये खाना देकर उसका उपयोग किया जाता है। और हमारे जीवन में
मनुष्य के अलावा हम लोग जानवरों को भी खाना देते हैं, लेकिन उस खाने को उसी दिन उसका उपयोग होना चाहिए और कण कण पे हम लोग का ऐसा कहना है व्यर्थ ना हो। व्यर्थ किसी भी चीज़ का व्यर्थ एक प्रकृति में एक नियम है कि किसी भी कण का व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो हर क्षण का और हर कण का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्षण का हम उपयोग करें अपने जीवन में, इस कण को बचाने के लिए, उस कण का सही उपयोग करें। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम था। इस संस्थान के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनकी महती जिम्मेदारी, मीडिया की महती जिम्मेदारी इस बात को आगे बढ़ाएं कि हमारा अन्न जो है, जो अन्न किसानों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमारे पास आता है, उसको संचित करें और जितनी ज़रूरत न लेते हुए बाकी उसको व्यर्थ किसी भी जगह न जाने दें। मैं यही अनुरोध आप सबसे करता हूँ। बहुत बहुत प्रारंभ के दिनों में तो इस संस्था का काम वृक्षारोपण का था। उस बाद फिर ये तय किया गया कि वृक्षारोपण करके लोग भाग जाते हैं, वृक्ष का हिफाजत कोई नहीं करता। आगे फिर चल करके वृक्ष को कैसे हम बिगाड़ से रोकें, फिर जानवरों से उसको बचाएं, कैसे उसको पानी दिया जाए। उसके बाद लगा कि नहीं, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी हमको दखल देना चाहिए। फिर होते होते बेटी पढ़ाओ और इस तरह का अंगदान, देहदान। अब एक नया मुहिम हम शुरू किए हैं कि जैसे किसी भी कार्यक्रम में थाली में इतना अनाज ले लेते हैं, अन्न ले लेते हैं खाने के नाम से, खाते बहुत थोड़ा सा है, बाकी सबको फेंक देते हैं। तो लोगों को हम जागरूक करें कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। खाना उतना ही लो जितना आप खा सकते हो, जितना आप हजम कर सकते हो। क्यों किसी का सामान हम बर्बाद करें? आप सोचिए, जितना अनाज हम थाली में बर्बाद कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, उससे एक गरीब का पेट भर सकता है, एक ज़रूरतमंद परिवार का पेट भर सकता है। तो हम इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और संकल्प लें कि हम अनाज को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे। हम इन लोग से सतत संपर्क में रहेंगे। जहाँ कभी भी कोई आयोजन हो, उस आयोजन स्थल पर जब जाके हम आयोजक से अनुमति लेके, उसके परामर्श लेकर के हम वहाँ पर अपना बैनर लगाएंगे हमारे संस्था की ओर से, जिसमें इस संबंध में लिखा रहेगा कि थाली में आप उतने ही लें जितना आप उपयोग में ला सकते हैं, ताकि उसको भी कोई ये न लगे कि मेरे कार्यक्रम में आकर के ये बैनर लगाने वाला कौन है। हम उससे पूछ करके अनुमति लेकर हम बैनर लगाएंगे और लोगों को हम जागरूक करेंगे। और जिस तरह से स्वागत करते हैं मेन गेट में खड़े होकर, हम कोशिश करेंगे हमारे भी कुछ लोग वहाँ पर रहें, हाथ जोड़ के वो भी लोगों को स्वागत करें, अपना संस्था का नाम बताएं और बोलें कि हम इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और आप लोगों को हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अनाज बचाइए। ये हमारा मुहिम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है और मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। बड़ी बड़ी समस्याएं हों या सामाजिक कुरीति बुराई हो, तो आपसी एकजुटता और एक विवेकपूर्ण तरीके से, समझदारी से बड़ी बड़ी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ये भी एक समस्या है जो अन्न का दुरुपयोग हो रहा है। इसे भी हम, इस बुराई को भी हम आपस में, यदि मुझे और आपको अन्न का दुरुपयोग खराब लगता है तो हम दोनों मिलकर तीसरे को समझाकर अन्न के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। किस तरह जागरूक किया जाएगा लोगों को? इस अभियान में हम 1 महीने का पखवाड़ा रहेगा हमारा। तो इसमें हम जो है वो जहाँ भी अपने कैटरिंग बंधु वगैरह आए हैं, इनके माध्यम से हम जैसे सूची लेके वहाँ जाके वहाँ के आयोजक से निवेदन करके वहाँ के लोगों को हम निवेदन करेंगे कि उतना ही लोग थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। इस तरह निवेदन करके हम अन्न के दुरुपयोग रोकने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए लोगों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिल एवं भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश प्रारंभ है। कोर्स को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां भी कर ली गई है। कोर्स में प्रवेश के लिए सीटें सीमित है। पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को
100% पूरा कर रहे SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश आरंभ है। छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिलिंग एवं भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान SR हॉस्पिटल चिखली में एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 12वीं बायो संकाय से उत्तीर्ण युवक युवतियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश लिए युवक युवतियों के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस सुविधा, कंप्यूटर लैब आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होगी। साथ ही सरकारी नौकरी में मान्यता प्राप्त कोर्स होगा। 180 बिस्तरों से युक्त SR हॉस्पिटल चिखली में पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित समस्त मापदंडों को पूरा किया गया है। प्रवेश लिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। समस्त कोर्सेज के लिए सीमित सीटें हैं। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी और वरिष्ठ डॉक्टर SP केशरवानी ने पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए एवं उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष सौगात लेकर SR हॉस्पिटल आया है। SR हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोर्सेस हैं वह प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एवं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के कोर्सेस हैं। दुर्ग संभाग में SR हॉस्पिटल ही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें सर्वाधिक पैरामेडिकल कोर्सेज की सीटें हैं। SR हॉस्पिटल सभी नॉर्म्स को पूरा करता है और हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज है वो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दिए गए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से, समस्त विद्यार्थियों से, समस्त अभिभावकों से, क्षेत्र के समस्त पार्षदों से एवं सरपंच से, सचिव से, जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को, मित्रों के बच्चों को जो है वो रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करिए। SR हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर चिखली में जो कोर्स चालू हो रहा है यह छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त कोर्स है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जो है उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एकमात्र यह ऐसा कोर्स है जिसका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में OT टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जो भी सरकारी विभाग में टेक्नीशियन कोर्स के लिए नौकरियां निकलेंगी, जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज जो पास किए होंगे उन सभी को सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन भरने के लिए पात्रता प्रदान होगी। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा, आपने, हम सभी ने जो है एक ऐसा पैंडेमिक दौर देखा है, चाहे वह डेंगू का कार्यकाल हो और चाहे वह वैश्विक महामारी जो है कोविड हो। इसमें सबसे जो ज़्यादा सेवाएं हैं समाज में स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऐसे वॉलेंटियर्स भी थे, पत्रकार बंधु भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, नर्सेस हो गए, ये डायरेक्ट पेशेंट से टच में थे, तो उन्हें मानव जाति की सेवा का सम्मान, ऐसा अवसर मिला जिससे उन्हें समाज में बहुत ही सम्मान मिला। यह जो कोर्स है यह कोर्स सम्मानित कोर्स है। समाज में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का विशेष सम्मान किया जाता है और यह SR हॉस्पिटल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि SR हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कोर्सेज चालू हुए हैं। क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सदैव आप लोगों का सहयोग मिलता है और पैरामेडिकल कोर्सेज में सभी बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मैं विनम्र आग्रह, विनम्र अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं या वीडियो पहुँचाएं या समाचार पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले
और बच्चों का भविष्य बन सके। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP के सरवानी, SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की ओर से क्षेत्र की युवक युवतियों को यह जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ कि जो युवक युवतियाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो उस चीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल में यह एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि विभिन्न विषयों पर हम पैरामेडिकल कोर्स के लिए हमें मान्यता प्राप्त हुई है। जो विभिन्न विषय है वो एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स। यह कोर्स की अवधि जो है 1 साल की रहेगी, जिसमें कि हम 1 साल तक प्रशिक्षण देंगे और अध्ययन कराएंगे। और इसके लिए जो मिनिमम जो योग्यता है वो बायोलॉजी विषय में 12th उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान हम बॉयज़ एवं गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, साथ में मेस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। यह जो कोर्स जो है वो हमारे 180 बिस्तर के जो सुपर स्पेशलिटी एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अतः मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि वह अधिक से अधिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं एवं बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित। बहरहाल चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक 12वीं पास बायो संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी इस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए समस्त विद्यार्थियों की सुविधाओं के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। KH मेमोरियल स्कूल जवाहर नगर भिलाई ने अपना 2023 का वार्षिक उत्सव का स्ले 2023 बुधवार को अपने स्कूल प्रांगण में मनाया। इस आयोजन में जिन बच्चों का ये वर्ष स्कूल में आखिरी है, उनके माता पिता को सामने की सीटें दी गई थी, जिससे वह अपने बच्चों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों का आनंद उठा सके। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम ही मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन शामिल हुए और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सर्वोत्तम स्कूल होने के लिए संचालकों को ढेरों बधाइयां दी। तत्पश्चात आयोजन में उपस्थित अतिथियों एवं विद्यार्थियों के पालकों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। जिस संस्थान में आपके बच्चे पढ़ते हैं और उस संस्थान में जब आप अपने बच्चों को निखरता हुआ देखते हैं और जब मंच पे मैं देख रहा था कि इस प्रकार से बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऐसा लगता है कि इस स्कूल जो KH मेमोरियल स्कूल है, क्योंकि जब मैं यहाँ से पार्षद था तो उस समय मैं अतिथि के रूप में एनुअल डे में आता था और समय समय स्कूल की गतिविधियों की भी जानकारी लेता था। आज इस प्रकार के बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे, निश्चित रूप से ऐसा लगता है। और विभा झा जी मैम और सृष्टि ने जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा लगता है कि इस स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने का काम ये चारों बच्चे कर रहे हैं। चारों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहीं ना कहीं ये बच्चे ही इस विकसित भारत के उज्जवल भविष्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
100 में 100 लाना संस्कृत में, ये हम लोग अधिकतर देखते हैं कि बनारस में ऐसा हुआ, इलाहाबाद में ऐसा हुआ, लेकिन मैं प्रबंधन को भी बधाई देता हूँ कि आप संस्कृत की ओर भी। सबसे पहले मैं पूरे स्कूल के प्रबंधन का और पूरी झा फैमिली का और सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और देवेंद्र ने एक मैसेज दिया है, वो बहुत ही अपॉलॉजी है कि वो नहीं आ पाए, बट आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि वो नहीं आ पाए इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड। और देवेंद्र ने बच्चों के लिए मैसेज दिया है, आप लोगों के बहुत ही अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत सारी बधाई दी है। आप यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पढ़ाई में, खेल में और बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा एनुअल फंक्शन जो होता है वो सबसे अच्छा दिन होता है और सबसे फेवरेट पार्ट होता है। मेरा तो सबसे फेवरेट पार्ट होता था। और इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।